मेरे पापा बहुत मुझे तंग रखते हैं जी। जिस वजह से मैं घर से मजबूर निकल आई हूँ। मेरे साथ बहुत गलत काम करते हैं, नींद की गोली दे दे के मेरे साथ करते हैं। बदतमीजी करता है आपसे? जी बहुत बार कर चुके हैं। मतलब आपके सगे पिता ही आपके संग बदतमीजी करते हैं? जी। आप रोजा से हैं? जी। सच में रोजा से हैं? जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक रोजेदार हैं, अपने पिता के खिलाफ बोल रही हैं? जी नहीं, जब उन्होंने अपनी औलाद के साथ करते हुए ऐसी शर्म नहीं ढाई तो मैं क्यों करूँ। अच्छा अच्छा। जी दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सारा नशा करते हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? जी हम 3 बहन 4 भैया। थाना कौन सा लगता है? जी मसूरी। कौन सा थाना लगता है? जी मसूरी। अच्छा। जी मैं ये चाहती हूँ जी। कि मेरे पापा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए घर वालों ने। जी। तो आप उनकी जेल करवाना चाहती हैं? जी। पिता है आपका, माफ कर दो उनको। जी नहीं। माफ नहीं करना चाहती? जी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि बेटियों को बड़ी सुरक्षा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी जब बाप ही ऐसा काम करता है तो कहाँ से हो जाएगी। मैं ये चाहती हूँ मेरे पापा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए बस। बदतमीज है आपका पापा? जी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि आपको आप फिर किसी और लड़के के साथ चल रहा हो, इस वजह से परिवार आपसे दुखी हो और आप उन पर झूठा इल्जाम लगाई हो? जी नहीं, मेरा किसी से अफेयर नहीं चल रहा है जी। किसी से कोई अफेयर नहीं है? जी नहीं, मजबूरन मैंने अपनी दादी के दादी जो है ना मेरी जी। उनकी बहन के लड़के के पास फोन करा था कि आप आ जाओ, मुझे आपको कुछ बताना है। वो आए तो मैंने उन्हें जब बताई तो मैं उनके आगे रोई थी कि आप मुझे ले चलो यहाँ से वरना मैं मर जाऊंगी। आप जहाँ पर खड़ी हैं, एक न्यूज चैनल का एक न्यूज रूम है। यहाँ पर हर इंसान आजाद होता है क्योंकि मीडिया ही देश का चौथा स्तंभ होता है। आप सच बताना, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव तो नहीं है? किसी का दबाव नहीं है मेरे ऊपर। आपके ऊपर किसी का किसी प्रकार का दबाव नहीं? किसी चीज का भी नहीं। आप जो बोल रही हैं सच बोल रही है? जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस मेरे पापा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कभी वो जेल से बाहर ही ना आए। इतना बुरा क्या हुआ? जी बहुत बुरा किया है मेरे साथ। रो मत बहन, चुप रहो आराम से। तो कितने बहन भाई हो? जी 7। तो आपका पिताजी जो है वो दारू पीता, जैसा आपने बताया, जी। नशा करता है जी। और अपनी ही बेटी के साथ में बदतमीजी करता है। तो आपकी मम्मी भी घर में होगी ना, उससे नहीं कहा आपने? जी मैंने सबसे कह रखा है, दादी चाचा मामा दादा सबसे कह रखा है, किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं करा ना। तो झूठ बोलती है, अपने बाप को बंद करवाना चाहती है, इल्जाम लगा रही है, झूठी है तो शर्म ना आती, मारे पीटी। तो मैं घर से ये बात बाहर ना चली जाए, घर की बात है कोई बात नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि घर की बात घर में दबा लो? हाँ जी, जैसे किसी के बाप होना ऐसे तल्लों ने जेल दे है, इन्होंने उठा ले है। किसी के साथ ऐसा ना, मेरे साथ हुआ है। किसने किया आपके साथ? मेरे पापा ने। बहुत सताया आपको? बहुत सताया, बहुत ज्यादा। किसने सताया आपको? मम्मी पापा ने, मामा ने, दादी चाचा सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने इस लड़की की जो बातें सुनी है, मुझे लगता नहीं है इसकी बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई भी है तो जांच का विषय है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इनके माता पिताओं ने वीडियो नहीं देखी होगी, ज़रूर देखी होगी और आकर उनको भी सफाई देनी चाहिए। असल में माजरा क्या है और बात क्या है बतानी चाहिए आवाम को। जब उनके बच्ची ने इतना गंभीर आरोप खुद पिता पर लगाया है तो उनका भी कर्तव्य बनता है, उनका भी फर्ज बनता है कि वो आकर वो भी सफाई दें, वो भी बात को बताएं कि ये लड़की भोली है और ना समझ है, इसने किसी के परिसर में आकर ऐसा कुछ बोला है तो वो भी बताएं। एक पिता का मामला है, एक बेटी और पिता का मामला है कि इतना गंभीर आरोप पिता पर लगा रही है। तो फिर अगर इसकी बात में सच्चाई है तो लानत है उसके पिता पर। ऐसे पिताओं को तो, ऐसे बाप को तो सलाखों के पीछे ही होना चाहिए जिसकी खुद अपनी बेटी अपने पिता से महफूज नहीं है। इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग अगर इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो ऐसे पिताओं को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए जिनकी वजह से अपनी खुद बेटियां महफूज नहीं है। ये जो गंभीर आरोप लगाया है इस लड़की ने, अगर इसकी बात में सच्चाई है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच का विषय भी है। तो प्यारे अजीज साथियों, इस वीडियो को जो आप लोगों ने देखा है इसकी तो
दूसरी तरफ से कोई बात सफाई आई नहीं है और उस पत्रकार को ये दूसरा इंटरव्यू लेना चाहिए, दूसरा पक्ष का भी लेना चाहिए। उसके जो पिता है उसका भी, जो कुनबा कबीला के हैं, चाचा चाची हैं, जो ताऊ ताया हैं, उन सबका इंटरव्यू ले और बताए बात क्या है, सच्चाई आखिर इसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो प्यारे अजीज साथियों, हमें इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए और हमने आप लोगों के सामने ये बात रखी है कि ऐसा भी कोई पिता हो सकता है जो अपनी ही बेटी पर गंदी नज़र रखता हो और अपनी बेटी को, जो खुद उसने अपनी बेटी को पैदा किया है, फूल जैसी बच्चियों को पिता पैदा कर देता है और उनके ऊपर गलत नज़र रखता हो। ये मुझे लगता नहीं है। हमारे भारत में बेटियों को देवियों का रूप दिया गया है और पूजा जाता है बेटियों को। तो प्यारे अजीज साथियों, अगर इसकी बात में सच्चाई है तो कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी आकर सफाई देनी चाहिए कि इसकी बात में आखिर कितनी सच्चाई है। तो खैर ठीक है भाई, हमने तो यही बात रखी थी कि ऐसा भी कोई पिता हो सकता है जो अपनी बच्ची पर इतनी गंदी नज़र रखता हो सकता है बच्ची किसी के परिसर में आकर ऐसा कुछ बोल गई हो और इसको इतनी समझ भी ना हो कि मैं बोल क्या रही हूँ, और किसी के परिसर में आकर ऐसे बोल देती हैं जो नासमझ बच्चियाँ होती हैं। वो इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकती हैं अपने पिता के ऊपर। अगर ये सच्चाई है तो भाई जांच का विषय है। खैर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।